हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका क्या कारण है, उसका नेतृत्व किसने किया था, कथन किनके द्वारा क्या क्या कथन दी गई थी, कौन कौन से पुस्तक लिखी गई है इस 1857 की क्रांति पे, अंग्रेज के समर्थन में कौन कौन से देश के शासक थे और इसका परिणाम या निष्कर्ष क्या निकला था, ये सारा पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी कि अगर इस क्लास को आप इस लेसन को अगर आप देख लेते हैं 5 से 7-10 मिनट का लेसन होगा तो आपको 1857 की क्रांति पे कहीं भी क्वेश्चन आएंगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपसे नहीं छूटेगा। चाहे वो एसएससी सीजीएल में हो या सीएचएल में हो या आपका एमटीएस हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कहीं भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा 1857 की क्रांति से तो आपका छूटने वाला नहीं है, ये मेरा 100% विश्वास है। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आप पूरा लेसन को देखिएगा और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उस अपना क्वेरी को, अपना क्वेश्चन को ज़रूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। और अगर लेसन अच्छा लगे तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू सो मच। देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी कारण क्या था, रीजन क्या था उसकी क्रांति होने का। तो पहला रीजन था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, यानी कि जो हम लोग का उसमें बंदूक गन हुआ करता था, उसमें जो कारतूस यानी कि जो गन का जो बुलेट होता था उसके ऊपर जो ये दिया जाता था कारतूस, उसका रहता था चर्बी का रहता था। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस 1857 में कहाँ पे, बेरकापुर सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यानी कि वो कारतूस को पहले मुंह से निकाला जाता था और फिर उसमें बुलेट गन में लोड किया जाता था और वो किसका बना रहता था, चर्बी का बना रहता था। ठीक है, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे एक भारत के सेना थे, मंगल पांडे एकजुट का हमला करके उनकी हत्या कर दी। ठीक है, एजुडेंट का हमला करके उसकी हत्या कर दी। दूसरा कारण क्या है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण है। ठीक है, प्रमुख कारण ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ। ठीक है, यानी कि जो इंस्टेंट कारण होता है कि जो हमारा ब्रिटिश साम्राज्य था वो बहुत ही गंदे तरह के इंडियन के लिए नीति बनाते थे, घिनौनी नीतियाँ। तत्कालीन कारण, ये हमारा परमानेंट कारण था, यानी कि बहुत लंबे समय से चलते आ रहे थे, लोग इससे बहुत लंबे समय से परेशान थे कि अंग्रेज कुछ भी नीति बना दे रहा है जो कि फ़ायदा में, इंडियन का फ़ायदा का नहीं रहता था, उसमें भारतीय का हित नहीं रहता था। और जो तत्कालीन कारण था, इंस्टेंट कारण था, वो था चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। ठीक है, यानी कि अफवाह निकल गई कि जो तुम सैनिकों में कि जो तुम बुलेट भरते हो और गन में जो बुलेट भरते हो वो चर्बी का बना रहता है, किसी जानवर का चर्बी का बना रहता है जो कि किसी एक धर्म को आहित करता था। इसके कारण इस पर सैनिक लोग भड़क गए। और ये जो मेन कारण था, यहाँ से आपका 1857 की क्रांति का, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये 2 कारण थे। ठीक है, तो पहला मेन कारण था कि जो इंस्टेंट कारण है चर्बी वाले करतूत की अफवाह, और दूसरा जो परमानेंट कारण, मतलब कि जो थोड़ा सा लंबा समय से चलते आ रहा था, वो था ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियाँ। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, तो बैरकपुर में हुई थी, सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार। ठीक है, अब हम घटना देखते हैं। घटना 10 मई को मेरठ में प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ घटना स्टार्ट हुई थी। तो घटना स्टार्ट हुई थी आपको 10 मई 1857 को, कहाँ, मेरठ से प्रारंभ हुआ था जो कि यूपी में है। 12 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पे अधिकार हो गया, यानी कि जो भी विद्रोही थे उन्होंने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी, यानी कि स्वाधीनता संग्राम की प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था, प्रतीक था। ठीक है, अब हम नेतृत्व की बात अगर हम करें कि कौन, कथन की बात करें तो कथन में देखिए सर जेम्स ऑटन और ये बोले थे कि हिंदू मुस्लिम प्रचंड का परिणाम है। ठीक है, फिर जॉन सील बोले थे कि केवल सैनिक विद्रोह है। फिर टी.आर. होम्स बोले थे बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है। ठीक है, वी.डी. सावरकर बोले थे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वी.डी. सावरकर थे उन्होंने बोले थे कि ये 1857 को उन्होंने क्या बोला था कि ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। ठीक है, और अगर इसकी कथन नेतृत्व की बात करें तो देखिए बरेली में खान बहादुर इनका नेतृत्व किए थे, झांसी में रानी बाई लक्ष्मी इनका नेतृत्व किए थे इस
क्रांति का झांसी में रानी बाई लक्ष्मी नेतृत्व किए थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व किए थे। कानपुर में नाना साहब नेतृत्व किए थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगदीशपुर में कुंवर सिंह। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा कि जगदीशपुर में यानी कि 1857 क्रांति के नेतृत्व जगदीशपुर में किसने किया था? तो किनके द्वारा कहा गया था? कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। असम में दीवान मणिराम दत्त के द्वारा किया गया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह द्वारा नेतृत्व किया गया था। अब अगर हम पुस्तक की बात करें कि इस पॉइंट पे, इस चीज़ पे, यानी कि 1857 की क्रांति पे कौन कौन पुस्तक लिखी गई थी, तो वी.डी. सावरकर द्वारा पुस्तक लिखी गई थी द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यानी कि जो वी.डी. सावरकर, एक बुक का नाम है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई थी। एस.एन. सेन, यानी कि 1857 का जो बुक है, 1857 नाम से एक बुक है, वो किनके द्वारा लिखा गया था? एस.एन. सेन द्वारा लिखा गया था, ठीक है। उसी तरह से ए हिंद है ना, किसके द्वारा लिखा गया था? सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अगला जो बुक है दी 1850, ये जो बुक है वो भी किसके द्वारा लिखा गया था? R.C. मजूमदार द्वारा लिखा गया था। अब जो अगला पॉइंट है वो ये देखेंगे कि उस समय जिस समय ये 1857 की क्रांति चल रही थी, उस समय कौन कौन से भारत के ऐसे राजघराने थे या कौन कौन से बड़े लीडर थे जो कि कांग्रेस के समर्थन में थे, या कौन कौन से थे जो हमारा हिंदुस्तान के समर्थन में थे। तो देखिए, कांग्रेस के समर्थन में प्रमुख शासन कौन कौन थे उस समय 1857 में? तो ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, है ना, जिनका अभी भी वंशज मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया। इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, ये भी हमारा अंग्रेज के समर्थक थे। जोधपुर के राजा भी अंग्रेज के समर्थक थे। भोपाल के नवाब भी अंग्रेज के समर्थक थे। पटियाला नवाब के नाभा और नंदी के सिख शासक भी अंग्रेज के समर्थक थे। कश्मीर के महाराजा भी अंग्रेज के समर्थन थे। ये तो हम लोग पहले के समर्थन कौन कौन कर रहा था, पुस्तक कौन कौन इस 1857 की क्रांति पे कौन कौन पुस्तक लिखे हैं, क्या पुस्तक का नाम है, उनका लेखक कौन है, कहाँ 1857 की क्रांति किस किस स्थान पे हुई और उसका नेतृत्व कहाँ किया गया है ना। ये 1857 की घटना कब हुई, है ना, कारण क्या था 1857 का, ये सारा कुछ। अब जो हमारा है लास्ट पॉइंट, किसका निष्कर्ष क्या निकला, परिणाम क्या निकला, घोषणा क्या निकली। तो भारतीय रजबारों के प्रति विजय और विलय की नीतियाँ का परित्याग, ठीक है, यानी कि भारतीय जो रजबारों के प्रति विजय और विलयन की जो नीति थी उसको परित्याग किया गया। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई थी, यानी कि सरकार द्वारा, यानी कि ब्रिटिश द्वारा जो भारत के राजा थे उनको कहा गया कि आप किसी भी गांव को, किसी भी समाज को, किसी भी पंचायत को आप गोद ले सकते हैं। भारतीय सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और क्या भारत में कंपनी के शासन का समापन हो गया था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ये परिणाम निकला था। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन हो गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग गई थी कि आप ब्रिटिश अपना साम्राज्य विस्तार और नहीं करेगा। धार्मिक मामलों के हस्तक्षेप की नीतियाँ आ गई थी कि कोई किसी के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी को धर्म को আহিत नहीं करेगा, सबके लिए एक समान कानून की सुरक्षा लाई गई थी। तो ये आपकी क्या थी, परिणाम थी, ये आपकी घोषणा थी, ठीक है। तो इतना अगर आप इस तरह से 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं कि उसका कारण क्या था, घटना कब हुई थी, नेतृत्व किसने किया गया था, कौन कौन से राजा कथन क्या दिए थे, उस पर कौन कौन से पुस्तक लिखे गए थे, अंग्रेज के समर्थन में कौन थे, परिणाम क्या निकला था, तो अगर इस तरह से आप 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं तो मैं ये विश्वास के साथ आपके साथ कहना चाहता हूँ कि आपको 1857 से कहाँ, चाहे वो स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम दे, बीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे, वहाँ पे अगर जो आपको 1857 की क्रांति से एग्जाम क्वेश्चन बनेंगे तो पक्का आपसे बनेंगे 100%। एसएससी में पूछा जाएगा तो भी आपसे 100% बनेगा। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल कहीं भी पूछा जाएगा, रेलवे में पूछा जाएगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा 1857 की क्रांति से क्वेश्चन तो आपसे जरूर बनेंगे। इसी तरह से हम इतिहास का हर एक टॉपिक को आपको डिटेल से पढ़ाएंगे,
पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर पढ़ाई अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।